तो जय हिंद साथियों, आप सब फटाफट इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। आई होप कि आप सब बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल दिख रहे होंगे। चलिए, तो अब सभी साथियों फटाफट जुड़िए इस लाइव सेशन में, ठीक है। और आज हम लोग का जो चैप्टर आज जो लोग हम लोग पढ़ेंगे वो है चैप्टर 2 है, रेनबो पार्ट 2 का जो बुक हमारा है ना। कौन सा बुक? रेनबो पार्ट 2 का। रेनबो पार्ट 2 का जो हम लोग का अप्रोच सेक्शन है, अप्रोच सेक्शन का सेकंड चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है जी? भारत इज माई होम है। क्या है जी नाम उसका? भारत इज माई होम नाम है। फटाफट इस सेशन में साथियों जुड़ जाइए। मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। और जो भी बच्चे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं फटाफट देखते रहिए, सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। आप भी जो भी आपके भाई अभी तक कोर्स के साथ नहीं जुड़े हुए हैं उनको बोलिए जुड़ने के लिए। और यूट्यूब पर जो बच्चे देख रहे हैं वो अगर अभी व्हाट्सअप करते हैं मेरे पास, क्या करते हैं जी? अगर अभी के डेट में व्हाट्सअप करते हैं तो उनको बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्या होगा? उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या मिलेगा जी? इनको नोट्स मिल जाएगा। अभी जुड़ते हैं अगस्त के पहले, तो अभी साथियों फटाफट इस सेशन को शेयर करते रहो दोस्तों के साथ भी। चलिए, बहुत खूब। बिल्कुल बाबू, सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाएं अपनी इस क्लास को, इस जर्नी को। ठीक, चलिए। चलिए, बहुत शानदार, सभी के सभी साथियों जुड़ जाए। और ये जो है हम लोग का इसका, हाँ, इसका पीडीएफ के लिए ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ जी? आपको जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो रहा है कैसे हो रहा है जी? चैप्टर वाइज करवाया जा रहा है, ठीक है। तो फटाफट इस सेशन को शेयर कीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और ये भाई साहब यहाँ से प्ले हुआ ही नहीं है, ठीक है। चलिए, करंट पेज से तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा एटी स्टडी सेंटर। जो बच्चे अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं ना, वो एटी स्टडी सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लेना है। और अभी आप एटी स्टडी सेंटर पे ही अभी सॉल्यूशन को देख रहे हो, ठीक है। चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, सारे बच्चे के जवाब आ चुके हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि विच टाइप ऑफ, देखो क्वेश्चन दिया है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज भारत इज माई होम, यानी कि जो भारत इज माई होम है उसका टाइप क्या? ऑप्शन ए दिया ए से, ऑप्शन बी स्टोरी, ऑप्शन सी स्पीच, ऑप्शन डी जर्नी रिकॉर्ड। जल्दी से बताइए साथियों क्या होगा? जल्दी जल्दी फटाफट साथियों कमेंट कीजिए। मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा अच्छा जवाब आ रहा है सबका, बहुत शानदार जी, बिल्कुल। बहुत खूब। बिल्कुल दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे एप्लीकेशन पर देख रहे हो ना, जो भी एप्लीकेशन पर देख रहे हो उसको जल्दी से कमेंट करो। आप भी कमेंट करोगे, आपको चार्ट सेक्शन खोल देंगे। बिल्कुल, बी होगा, स्टोरी होगा, एसे होगा, स्पीच होगा। कंफ्यूज क्यों हो बच्चा? नहीं पढ़े हो जी? जो शॉर्ट नोट्स लिया हो उसको पता है क्या होता है? वो स्पीच होता है। क्या होता है? स्पीच होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक नंबर का, एक का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? जो भारत इज माई होम है वो का बा? स्पीच बा। क्या बा? स्पीच, भाषण। क्या बा? एक हिंदी होकर वो भाषण। क्या होकर बुआ? भाषण। हमने कहीं से बिहार से, बिहार में हम लोग गर्दा छुड़ा देना आपकी बात, ठीक है। चलिए, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कह रहा है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच भारत इज माई होम। कह रहा है कि भारत इज माई होम जो स्पीच है इसको कब डिलीवर किया गया? तो ऑप्शन है 1965, 1967, 1969, 1971, ठीक है। चलिए, 4 ऑप्शन दे रखा है, जल्दी से बताइए कब इसको दिए थे। तो याद रखना, जब उनकी मृत्यु हुआ था 1969 में। कब हुआ था जी? 1969 में उनकी मृत्यु हुआ था। उससे 2 साल पहले कर दो, 2 इसमें से घटा दोगे तो 1967, यानी कि 1967 में वो राष्ट्रपति का क्या कहते हैं जी? शपथ लिए थे। उसी टाइम क्या कहते थे? स्पीच को दिए थे। यानी कि इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा जी बुआ? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब है। चलिए, अगला आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इज डॉट 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 इज क्या चीज हुआ? डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट 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 छूट गया, ठीक है। यहाँ पर तो डॉट 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 इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर। कह रहा है कि वो कौन सा चीज जो मतलब क्या प्राइम इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब नेशनल कैरेक्टर के लिए? जैसे ऑप्शन ने दिया बिजनेस, सर्विस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन। चलिए फटाफट सभी साथियों कमेंट कीजिए। ये 3rd नंबर क्वेश्चन से बिल्कुल। चलिए, बहुत खूब,
बहुत शानदार, फटाफट कमेंट कीजिए, देर ना लगाइए बिल्कुल। बी होगा, ये होगा, ये होगा बी, बच्चे कंफ्यूज है। चलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कह रहा है 4th नंबर, देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन एंड डेड इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, 2 इसका आंसर है, जल्दी से बताइए। एक तो हम लोग को बात पता चल गया है कि 1969 में क्या हुआ था जी, मृत्यु हुआ था। देखिए यहाँ पे खोजिए 1969 कहाँ दिखाई दे रहा है, 66 है, 67 है, 68 है, 69, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था जी, 1897 में, और मृत्यु कब हुआ था, 1969 में हुआ था। फटाफट साथी इस सेशन में क्या कर दो, शेयर कर दो, अगर इसको मतलब दोस्तों के साथ, ठीक है। और अभी जो भी आपके भाई बहन हैं जो मतलब रिलेशनशिप में, उनको भी इस सेशन को क्या करो, शेयर करो, ताकि वो भी इस चैनल के बारे में जान पाए। और अभी तक आपने अपना जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट क्या करो डाउनलोड कर लो। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन डॉट डॉट डॉट, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था, कहाँ में, कौन सा गांव में हुआ था, कौन सा शहर में हुआ था। ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, अलीगढ़। जल्दी से बताइए सभी साथियों कौन सा होगा। और ये बच्चा का पता है क्योंकि क्या आंसर थे जी, ये 3rd प्रेसिडेंट थे भारत के। 3rd क्या थे जी, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति रह चुके हैं, और बिहार का गवर्नर भी रह चुके हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलिए बहुत जवाब अच्छा आ रहा है सबका जवाब, बहुत खूब। बी सी ए, बच्चे कंफ्यूज है क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बुआ, बताओ, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डॉट डॉट डॉट, जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो कभी भी अपना फेथ को मतलब विश्वास को नहीं खोते थे, किसमें। ऑप्शन है एसेंशियल एक्सपीरियंस, एसेंशियल इक्वालिटी, एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल ह्यूमैनिटी। इन चारों में से जल्दी बताइए कौन सा होगा। तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपको पढ़ा रहे, तो आपका भी कर्तव्य क्या है, दोस्तों के साथ शेयर करना, और डेली लाइव क्लास में जुड़ करके, लाइव ना भी हो रिकॉर्डेड भी रहे तो भी आकर के उसको पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर चाहते हो अच्छा नंबर लाने के लिए जितना कहूँ उतना काम तो करना पड़ेगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किसमें जी, एसेंशियल ह्यूमैनिटी। कौन सा हो जाएगा बुआ, एसेंशियल ह्यूमैनिटी में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन सा जी, अगला कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द डॉट 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 एंड डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज डॉट 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 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो अभी राष्ट्रपति थे वो कितना कौन सा था जी, 3rd प्रेसिडेंट थे। तो पहली बात खोजो 3rd कहाँ दिखाई दे रहा है, थर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है 3rd, ठीक, और यहाँ भी दिखाई दे रहा है 3rd। लेकिन सबसे पहले देखो किसकी बात हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन में क्या भराएगा, 3rd, क्या भराएगा जी, 3rd, ठीक है। अच्छा तो 3rd ये वाला है, और सेकंड कौन थे उसके पहले, कौन थे जी, तो राधा कृष्णन थे। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बॉस, सी। देखो दोनों जगह 3rd दिया, यहाँ लेकिन कंफ्यूज कर देगा। आपको याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो 3rd थे, तो उसके एक पीछे वाले थे कौन, राधा कृष्णन, तो वो कितना हो जाएगा, 2nd। यानी कि यहाँ पर 3rd, यहाँ पे 2nd। समझ में आ रहा है तो फटाफट सेशन को शेयर कर देना, और जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं दोस्तों के साथ बता दो इस कोर्स के बारे में जुड़ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला 8 नंबर का है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज 2 एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ठीक है। पहला सोशल एंड सेकंड इज, क्या होगा, पहला सोशल है, दूसरा क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ। 2 एस्पेक्ट देखते हैं, दूसरा कौन सा होता है, पहला होता है एक सामाजिक, और दूसरा क्या होता है, चैप्टर पढ़ाए थे तो बच्चों को पता है इसका। ऑप्शन ये दे रखा है इन्वायरमेंटल, एजुकेशनल, मोरल, इंडिविजुअल। कौन सा होगा, जल्दी से फटाफट, मेरे बिहार के शेर से न्यू फटाफट बताइए। हर बच्चा पढ़ना चाहिए, पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में पढ़ाई को लेकर के पैसा जो बाधा बनता है ना वो नहीं बनेगा, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इंडिविजुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, इंडिविजुअल। यानी कि 2 एस्पेक्ट देखे थे, पहला था एक सोशल यानी कि समाज के लिए काम करना, और एक होता है जो आपका इंडिविजुअल यानी कि खुद के लिए भी जीवन में काम करना। यानी कि जीवन में हर किसी के पास दो वे होना चाहिए, पहले तो खुद की, फिर दूसरे समाज के लिए भी कुछ करना, क्योंकि समाज ही आपको आगे सब कुछ करवाया है, ठीक है। चलिए 2 तरीके से काम होता है। अगला कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज क्या है जी, चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन दिया मेजोरिटी, डिग्निटी, प्रॉक्सिमिटी एंड मेट्रोसिटी। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जो डॉक्टर राधा कृष्णन हमेशा चैंपियन रहे राइट ऑफ द ऑल मेन टू लिव इन, कहा कैसे रहना चाहिए जी बताइए,
ये बता रहे हैं। पहले दिया मेजोरिटी के साथ रहना चाहिए कि डिग्निटी के साथ रहना चाहिए कि प्रॉक्सिमिटी के साथ कि मेट्रो सिटी में ही जाके बस जाना चाहिए। बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा। ये नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, डिग्निटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? डिग्निटी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को लाते हैं। और आपको देखो मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव आपके 3 से 4 फेज में होंगे। कितने फेज में जी? 3 से 4। पहला फेज होगा कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। दूसरा फेज जब आएगा तो 25 से 35 क्वेश्चन के बीच में होता है मेरा। और तीसरा जो फेज आता है, तीसरा फेज आएगा जो डेली बेसिस पे होता है, वो होगा 50 से 60 क्वेश्चन का रहता है। और जो मेरा एक आता है हर संडे को आएगा, हर संडे को आएगा। जो संडे को क्लास आएगा ना, संडे को जो भी मतलब नेट पे अवेलेबल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बड़े बड़े जो भी नेट वाले जो भी भाई साहब होते हैं, वहाँ पर जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ। लगभग वहाँ भी 50 से 70 के बीच में क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पर चैप्टर से 50-70, यानी कि एक भी क्वेश्चन बचता नहीं है। कब? हर संडे को करवाऊंगा। कितने? एवरी संडे को याद रखना, संडे को यही क्लास चलेगा, मार्थन क्लासेस चलेगा। बिंदास नॉन स्टॉप जुड़ जाना, 1.5-2 घंटे क्लासेस चलेंगे, बिंदास पढ़ते रहना। ठीक है, आपको किसी भी तरह से अभी से ही आप तैयारी में लग जाओगे ना तो 1 नंबर भी नहीं कटने वाला। ठीक है, चलिए इसका मैंने क्या, अच्छा इधर था ना, 1 सेकेंड क्वेश्चन आगे बढ़ गया ना। अच्छा इसका क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, डिग्निटी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द डॉट ऑफ बिहार, यानी बिहार के क्या रह चुके हैं? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताओ। ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर, गवर्नर, डिप्टी सीएम। तो वो क्या रह चुके हैं जी? गवर्नर रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं बुआ? तो गवर्नर रह चुके हैं। कौन? राधा कृष्ण, सॉरी डॉक्टर जाकिर हुसैन। राधा कृष्णन तो सेकंड क्या थे जी? राष्ट्रपति थे, यानी प्रेसिडेंट थे। और ये थर्ड प्रेसिडेंट कहाँ के थे जी? भारत के। और दूसरी बात कि गवर्नर भी रह चुके थे, किसका? बिहार का। चलिए उसके अलावा ये डिप्टी यानी कि मतलब क्या बोल सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, यानी कि छोटा वाला पद भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव, कह रहा है कि कितने साल तक डॉक्टर जाकिर हुसैन जिए थे। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप सभी साथियों। ऑप्शन ने दे रखा है 70, 71, 72, 73, वहाँ लाइन से दे रखा है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप सभी साथियों। सबका कमेंट आ रहा है बिल्कुल। वो जो मोनू पीछे बैठा हो भाई, तुम नहीं बोल रहे हो भाई, तुम भी पढ़ाई कर लिया करो। चलो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नहीं 72 साल तक जिए थे। कितने? 72 साल तक जी मतलब जिंदा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कह रहे हैं कि व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उनको प्रेसिडेंट कब बना दिएगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट कब बना देगा, क्योंकि वो 1967 के पहले वो क्या थे जी? वाइस प्रेसिडेंट थे। और 1967 में क्या कर दिया गया उनको क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट। और कितने साल तक जिंदा थे जी? अपने जीवन काल में पहले से राष्ट्रपति थे, जो जीवन काल मतलब जो उनका चल रहा था अवधि, उसी जीवन काल में वो क्या हो गया? डेट कर गए थे। यानी कि जो राष्ट्रपति का उनका सेशन चल रहा था, उसी सेशन काल में वो क्या हो गए थे? डेट कर गए थे। कौन? तो जाकिर हुसैन जी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये दिया 1967 से 1969, 1966 से 1969, 1965 से 69, 1964 से 69, यानी कि 67 वाले पहली बात तो है, और 69 में तो डेट ही कर गए थे। तो कौन सा हो जाएगा? 2 साल वो जीवन काल उनका चला था। ठीक है, और कब से कब कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1967 से 1969। ये भी पूछ सकता है कि कितने साल तक वो राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट रहे थे, तो क्या मारा गया? 2 साल। कितने साल? 2, 67 से 69। मैथ्स आता होगा अच्छी तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ध्यान से। करें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटली ऑफ इंडियाज, यानी कि किसको भाई वो सेवा करना चाहते थे? पूरे इंडिया के, भारत में जितने भी लोग थे उनमें किसकी सेवा करना चाहते थे? ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, सिविलाइजेशन और इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो कुछ मीनिंग नहीं दे रहा, कॉन्स्टिट्यूशन में मीनिंग नहीं दे रहा भाई। अच्छा सिविलाइजेशन तो भारतीय सभ्यता में, यानी कल्चर की, यानी कि जो भारत की जो कल्चर था, जो टोटली भारत का जो कल्चर है, उसी पे वो क्या थे भाई? पूरा काम करने के लिए अपने आप को वो मतलब समर्पित थे। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कल्चर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं। अगला कह रहा है कि एज ए प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के तौर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज प्रेसिडेड बाय, यानी कि किसके द्वारा प्रेसिड किए थे? सिंपल सी बात है, राधा कृष्णन के द्वारा हो जाएगा। प्रेसिडेंट का मतलब जो उनके पीछे कौन सा थे जी? तो एक ही थे, कौन सा? डॉक्टर राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाए। जहां भी प्रेसिड दे दे, क्या भाई दे दे? प्रेसिडेड बाय दे दे, तो समझ जाना उनके पहले कौन सा था, कौन सा प्रेसिडेंट थे भाई? तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न दे रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज, सॉरी इधर आ जाओ,
डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज डॉट 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 एस्पेक्ट ऑफ वर्क। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे, एक था क्या चीज, सोशल वर्क, एक था इंडिविजुअल, यानी कि 1+1 कितना होता है बाबू, 1+1 कितना होता है, 2 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जाएगा, 2 वर्क्स। कितने एस्पेक्ट देखते हैं काम के, तो 2। यहाँ पे जब खोलो तो 2 कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में क्या मिल गया, 2। इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, 2 हो जाएगा। बशर्ते आप किताब पढ़ लिए होगे ना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम दौड़ेगा क्वेश्चन, कुछ है नहीं, सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इसलिए आप क्या करना, किताब भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, किताब की भी करवाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑन विच ओकेजन, वो कौन सा ओकेजन था, डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच को क्या कहते हैं, मतलब परोसे थे, रखे थे, कौन सा दिन था वो, कह रहा है टेकिंग ओथ एज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार ना, टेकिंग ओथ एज द VC यानी कि वाइस CM ऑफ GMI, ये तो कुछ मीनिंग नहीं समझ में आया। ऑन रिपब्लिक डे ना, टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो जब वो राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे ना, तभी इस स्पीच को दिए थे। कौन सा स्पीच, भारत इज माई होम को, यानी कि जो भारत मेरा क्या है, परिवार है, इस स्पीच को दिए थे। कब, जब राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे, कब लिए थे, तो 1967 में लिए थे। कब, 1967। और इसकी मृत्यु कब हो गया था, 1969 में हो गया था, यानी 2 साल के अवधि की बीच में। कब दिए थे जी, तो जब ये प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे, तब कौन सा दिए थे, भारत इज माई होम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, D नंबर, बिल्कुल सही जवाब। डेटा अपने पास रखो, बस डेटा होगा ना क्वेश्चन दौड़ जाएगा, ठीक है, सिर्फ डेटा होना चाहिए, क्योंकि आज डिजिटल जमाना भी है, डेटा तो बहुत जरूरी होता है भाई। अगर मोबाइल में डेटा ना हो और आपके पास डेटा ना हो, तब जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। मोबाइल में डेटा है तभी मोबाइल चलता है, रन ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ वीडियो देख पाओगे। अगर आपके पास डेटा है तभी जाकर दुनिया का कुछ भी करके दिखा पाओगे, डेटा ही नहीं रहेगा तो पागल बन जाओगे ना, ऐसे घूमते फिरते रहोगे। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही पढ़ाई में भी डेटा, आपको सबका डेटा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी ए डॉट 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 इक्विपमेंट, बताओ कौन सा मतलब उसको करते थे। ऑप्शन है हेल्दी इक्विपमेंट, ना सोशल, मेंटल और साइकोलॉजिकल। तो जब भी कहते थे मेंटल से हम लोग का सही रहना चाहिए। आप देखना कभी कभी विवेक बिंद्रा एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, वो हमेशा कहते हैं कि अपने सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो ना, वो एक जगह पे करो, सिर्फ माइंड पे। आज तक हमने भी सबसे बेसी करता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता तो पिज्जा वज्जा बहुत कुछ खा सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, सबसे ज़्यादा कोर्स खरीदने में, हर चीज़ नया चीज़ सीखने में, क्योंकि आज है टेक्निकल ज़माना। और टेक्निकल ज़माना, मान लो आज कहीं पे हम जॉब भी कर रहे हैं, जॉब चला जाए तो फिर क्या करूँगा, जॉब अगर एक खा गया सरकार तो फिर क्या करेंगे। तो मेरे पास टेक्निकल या किसी भी तरह का अगर मेरे पास क्या हो भाई, नॉलेज हो, स्किल हो, तो कहीं ना कहीं तो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए, तो मेंटल पे आपको खर्च करना चाहिए। तो वो किसको प्रेसिडेंसी देते थे भाई, तो वो मेंटल इक्विपमेंट पे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्यों आते हैं। अगला प्रश्न करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस, जब वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो ऑफिस में जब एंटर किए थे, ये स्पिरिट ऑफ डॉट 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 ह्यूमैनिटी, वो कौन सा स्पिरिट था, स्पेशल, प्रेफुल, लॉन्ग, न्यू। तो वो मतलब कैसे घुसे थे जी, प्रेफुल के साथ घुसे थे। कैसे, प्रेफुल ह्यूमैनिटी के साथ। कैसे, प्रेफुल। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, AT स्टडी सेंटर प्ले स्टोर पर जाओ, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। जो बच्चे इंस्टॉल कर लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको ही बताओ कि कोस्ट इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, एक पैसा भी नहीं लग रहा आपको अभी। कब तक, जब तक अगस्त तक मेरे साथ जुड़ जाते हो तो एग्जाम तक एक पैसा आपकी टीम नहीं लेगा आपसे, एक पैसा भी नहीं लेगा, एक पैसा भी आपके जेब में होगा, एक पैसा भी जो दोगे ना आपके जेब में होगा। फ्री में सारी चीज़ की तैयारी हो जाएंगे। कब, अगस्त तक। तो आप नहीं चाहते हो कि आपका भाई पढ़ ले, आप नहीं चाहते हो आपका फुआ का बेटा पढ़ ले, चाहते हो ना, तो उनके पास भी सेशन को क्या करो, शेयर करो। चलो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, B। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न दे रहा आपका कि द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर, किसके लिए स्टैंड्स करता है। ऑप्शन है पॉवर्टी, ग्रेट नॉलेज, प्रोस्पेरिटी और ग्रीड। ग्रीड तो होगा ही नहीं, प्रोस्पेरिटी भी नहीं होगा, पॉवर्टी भी नहीं होगा, ग्रेट नॉलेज। क्योंकि यहाँ पर जब भी बात किया गया नॉलेज का और ह्यूमैनिटी की बात किया गया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ग्रेट नॉलेज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हम अंतिम प्रश्न आज का। और ये भाई साहब भी मक्खी लोग भी पढ़ाने आ जाते हैं, ठीक है, कहते हैं कि मैं भी पढ़ाऊंगा। देख रहे हो, सट गए सब, देख लो भाई साहब ये सब तो पढ़ाने आ जाते हैं। ऐसे इसको दिन में ही रिकॉर्ड करना बेहतर रहेगा। चलिए और हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन कि जो पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, जो पावर है उसको किसके लिए यूज करना चाहिए। ऑप्शन दे रहा है मेकिंग मनी, मोरल पर्पस, या ऑन इंटरेस्ट, या मटेरियल गेन। बताइए किसके लिए हो जाए, किसके लिए यूज करना चाहिए पावर का, किसके लिए। मेकिंग मनी ना, पैसा भी कमाना, पैसा तो जरूरत है भाई आज की डेट में जब हो, तो पैसा तो आपके पास इतना जरूरत है, पैसा तो कुट के कमाओ जितना हो सके, कैसे भी लूट जैसे भी कमाओ लेकिन कमाओ। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि मोरल पर्पस, तीसरा दे रहा है ऑन इंटरेस्ट, और चौथा दे रहा है D कि मटेरियल गेन। मटेरियल तो होगा नहीं, मटेरियल गेन नहीं करना है।
ऑन इंटरेस्ट ये भी नहीं, यानी कि मोरल पर्पस के लिए हमको क्या करना चाहिए जी, मोरल नैतिकता पर्पस के लिए हमें शक्ति को यूज करना चाहिए। नहीं कि हमारे पास पावर आ गया तो हम किसी को दबाए नहीं, नहीं, आपको मोरल पर्पस के लिए काम करना है, ठीक है। वो बताते हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसी के साथ जो आपका सेशन था, जो आपका सेशन का क्वेश्चन था वो आपका एंड हो गया। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिया है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और इसका क्या बोलते हैं, समरी उमरी जितने भी चीज़ होता है ना, इसका क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए मैं बता दूं, इसको क्या क्या सेक्शंस मिलेंगे। पहली बात तो इसका समरी करवाया जाएगा, दूसरा इसका क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, फिर तीसरा क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया है 3-4 करवाएंगे, फिर चौथा क्या चीज़ भाई, यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, फिर आपका क्या करवाया जाएगा, पांचवा क्या चीज़, एक्सप्लेनेशन। यानी कि 5-6 सेक्शन में आपको एक चैप्टर को करवाया जाता है, 5 से 6 सेक्शंस में। तो आप फटाफट AT स्टडी सेंटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना AT स्टडी सेंटर को। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।